एनआईएस स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। पिछले साल की कंपैरिजन में बहुत अच्छा रिजल्ट है। जो पास होगा ढेरों बधाइयां। देखो, मैंने मेरी बात को टाइमलाइन को देखने की कोशिश करी है। मैंने कहा दिसंबर में नहीं आएगा, बहुत सारे लोग कहते दिसंबर में आएगा, नहीं आया। मैंने कहा 10 तारीख तक नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैंने कहा 16 के बाद आएगा, देखो 16 को रेडी नहीं हो पाया सिस्टम, 17 को दे दिया। मॉर्निंग में भी ब्लॉक दिया था कि आज आ सकता है, और रिजल्ट आने से पहले भी आपको ब्लॉक दे दिया रिजल्ट आ रहा है। फाइनली रिजल्ट आ गया, देखो बधाई, ढेरों बधाई आपको। जो स्टूडेंट पास हो गए ढेरों बधाइयां। जो सारे सब्जेक्ट में पास है, क्लियर नीचे पास लिखा है, तब वो सब पास है। जिनका क्लियर नीचे पास नहीं लिखा है तो वो अभी पास नहीं है। जिन बच्चों का SYCT है उसका मतलब होता है स्टिल येट टू बी क्लियर इन एग्जाम। जिसमें SYCP है, स्टिल येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल एग्जाम। SYC है, स्टिल येट टू बी क्लियर, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों में ही फेल है। तो ऐसे स्टूडेंट अभी पोर्टल खुलेगा, एग्जामिनेशन फीस भरिए, भरने के बाद एग्जामिनेशन फीस भर के आप अप्रैल में अपीयर हो जाइए। इसका मतलब क्लियर है कि अभी के लिए वो पास नहीं है, मगर आगे वो एग्जाम में रीअपियर हो जाइए और क्लियर करिए अपने एग्जाम को। जब तक 5 सब्जेक्ट में क्लियर नहीं करते, इंक्लूडिंग 1 सब्जेक्ट लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, तब तक आप पास नहीं माने जाओगे। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप हमें व्हाट्सएप पर दो, हम लोग देखेंगे। रिजल्ट भेजो, आई कार्ड भेजो, एक बार समझने की कोशिश करेंगे क्या दिक्कत है। एक दिक्कत और भी है। पहली बात, UFM का केस लगा नहीं किसी भी बच्चे को, RW का केस लगा नहीं, बहुत माइनर कुछ जगह पर लगे हैं, नॉर्मल कैंडिडेट के साथ नहीं लगा, तो इसलिए टेंशन वाली बात नहीं। हमने पहले भी बोला था UFM का केस बहुत लगेगा नहीं, RW का केस ज्यादा बनेगा नहीं। बना है, ऐसा नहीं कि नहीं बना, मगर बहुत लिमिटेड है। इसलिए अच्छा है कि आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है। और एक और चीज, बोर्ड ने बहुत बड़ी गलती करी। हमने देखा बच्चों का रिजल्ट आया, 5 सब्जेक्ट में पास है, इंक्लूडिंग लैंग्वेज भी, उसके बावजूद भी पास नहीं दिया बोर्ड ने। अब इसमें 2 बातें हो सकती है। क्या वो एडमिशन के वक्त कोई गलती करा? अगर उसने 10th क्लास 2023 के बाद का दिया हुआ है तो बोर्ड रोकेगा रिजल्ट। अगर 2023 में पास है, फॉर्म भी ठीक से भरा है, तो रिजल्ट रोकने का कोई सेंस नहीं है। अब बोर्ड को पास देना चाहिए। एक रिजल्ट है, देखो इसमें 5 के 5 सब्जेक्ट में क्लियर है, इंक्लूडिंग इंग्लिश लैंग्वेज भी क्लियर है। इसको फेल करने का कोई सेंस नहीं है, मगर बोर्ड से ये मिस्टेक हुई है। ऐसे कैंडिडेट क्या करे? ऐसे कैंडिडेट बोर्ड को ईमेल करिए इस रिजल्ट के साथ, अब बोलिए करेक्शन के लिए। और अगर रीजनल सेंटर अप्रोचेबल, अगर रीजनल सेंटर आपके आसपास है, नहीं भी है, तो आप जाइए फटाफट वहां एप्लीकेशन दीजिए और वहां इस बात को मेंशन करिए कि हमारे रिजल्ट को करेक्ट किया जाए। वो लोग देखेंगे और करेक्ट करेंगे। रीजनल सेंटर पर इमीडिएटली पहुंचना चाहिए अपने करेक्शन के लिए। कल को बोर्ड मुकर जाए, मगर ध्यान रखिएगा इसकी प्रिंट आउट रिजल्ट की निकाल लीजिएगा। बोर्ड कल को मुकर गया और करेक्ट कर दिया तो आप फंस जाओगे। एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि मेरा इस सब्जेक्ट में क्या है। मैंने कहा कि आपका एक सब्जेक्ट में आप फेल हो, SYC है। SYC का मतलब स्टिल येट टू बी क्लियर, अभी क्लियर करना। तो बोलता है क्या, मैं फेल थोड़े हो, कंपार्टमेंट नहीं लिखा इसमें। कंपार्टमेंट इस बोर्ड में लिख के नहीं आता, ध्यान रखिएगा। CBSE में लिख के आता COMP, इसमें कंपार्टमेंट लिख के नहीं आता है। इसमें वो सब्जेक्ट को क्लियर करना होता है। जब तक आप क्लियर नहीं करते हो तब तक आप फेल की कैटेगरी में हो, ये ध्यान रखिएगा। आप क्लियर पास नहीं हो, वो सब्जेक्ट लटका के बोर्ड ने रख दिया, आप जब तक वो क्लियर नहीं करते हो, नीचे मार्कशीट पर जब तक पास नहीं लिखा जाता तब तक आप पास नहीं हो। इस बोर्ड में कंपार्टमेंट लिख के कभी नहीं आता और कंपार्टमेंट का कंसेप्ट इस बोर्ड में नहीं है। दूसरी बात, एक स्टूडेंट ये बोला कि हमारा TMA में मार्क्स कुछ और दिख रहा है डैशबोर्ड पर और यहाँ कुछ और है। मैंने जब चेक किया तो क्या पाया, डैशबोर्ड पर 20 मार्क्स लगा रखे हैं। कैसे फिजिक्स में 20 मार्क्स लगा सकते हैं TMA में? TMA 20 मार्क्स का होता नहीं। मैंने पहले भी ऐसे बच्चों को बोला कि ये करेक्ट हो जाएगा जब रिजल्ट जाएगा। तो रिजल्ट में आके 16, क्योंकि 16 का ही TMA है। जब 16 का ही TMA है तो 20 अगर लगाया डैशबोर्ड पर तो वो गलत लगाया गया, और उसको जब मार्कशीट में आएगा तो मार्कशीट में मैक्सिमम लिमिट प्रैक्टिकल की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की 16 है। उससे ऊपर टीचर जा ही नहीं सकता, उससे ऊपर टीचर के जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। रिजल्ट ऑटोमेटिक, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक करेक्ट कर लेता बहुत सारी चीजें। अगर डैशबोर्ड में कोई गलती है तो सॉफ्टवेयर करेक्ट करेगा। एक बच्चे को जो 5 सब्जेक्ट के इश्यू है वो बोर्ड रीजनल सेंटर में जाए, उसमें कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको बोर्ड देखेगा और अगर करेक्शन की गुंजाइश है तो करेक्शन करेगा, मगर इमीडिएटली रश टू द बोर्ड।
बाद में बोर्ड क्या करेगा कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए रीजनल सेंटर को तुरंत अप्रोच करिए। पहली बात, जो पास हो गए उनको बधाई, जो पास हो गए उनको बधाई, ढेरों बधाई। खूब एंजॉय करिए क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत के बाद फाइनली आप पास हुए। इतने टेंशन के बाद, इतने परेशानी के बाद ऐसे बच्चों को हम लोग हमेशा बोलते, हम लोग इनका साथ नहीं छोड़ते। डेली ब्लॉगिंग का फायदा ये है कि आपके साथ डेली बात होती है, आप अपनी प्रॉब्लम रखते हो, अगले दिन ब्लॉग में वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाता है। आपकी हमारी डेली बात होती रहे। कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो डेली बात करे, आपकी प्रॉब्लम को डेली सुने। आज किसी बच्चे की प्रॉब्लम सुनेंगे, कल किसी बच्चे की प्रॉब्लम है, तो वो लगातार एडजस्ट करने से ही होगा। इसीलिए हम लोग को डेली ब्लॉगिंग में आना पड़ता है और आपकी प्रॉब्लम को रखना पड़ता है। हमारे खुद के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एनजीओ से जुड़े हुए, 400-500 कैंडिडेट के आसपास है, और कुछ स्कूल से जुड़े हुए, वो सारे मिला के 1000 के आसपास होते हैं। उनके इतने खुद के ढेरों प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनको डेली ब्लॉग से ही सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। देखिए, कल बहुत सारे फोन आ रहे थे, जिनकी पॉसिबल थी फोन ले लिया, बहुतों को ले नहीं पाया। आप व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम को लिखो, अपने रिजल्ट दो, आई कार्ड डालो, हम लोग देखते हैं उसमें क्या है। कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे प्रॉब्लम मेंशन करिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपका हमारा साथ बहुत अच्छा रहा और आगे भी चलता रहेगा। अभी आप 12th क्लास पास हुए, यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, ग्रेजुएशन करो, कोई दिक्कत आ गई, हम हमेशा नंबर याद रखो, मैसेज करो, हम लोग आपको जवाब देंगे। यूनिवर्सिटी में भी कोई दिक्कत है तो हम लोग सुनेंगे आपकी बात। कोई वहां से सोल्यूशन नहीं मिलता तो बीए में, बीकॉम में, बीबीए में डायरेक्ट एडमिशन यहां से मिलेगा आपको। ऑनलाइन पेपर होगा, आपकी पूरी मदद होगी, 100% आपको सपोर्ट मिलेगा और आप अच्छे से पास हो गए। पहली बात ये, अगर आपने पहले से ग्रेजुएशन भाई बहन ने कर रखा, कोई दिक्कत आ रही तो बताओ, हम लोग डायरेक्ट यहां से ऑनलाइन फिर से एडमिशन देंगे, टीओसी भी करके देंगे और उसमें पूरी मदद करेंगे। अभी 10th क्लास का रिजल्ट नहीं आया, 10th क्लास के बच्चे परेशान मत हो, अभी रिजल्ट नहीं आया। कब आएगा? 1 से 3 दिन, 1 to 3 डेज तक लगता है। अगर सिस्टम ठीक रहा तो आज भी आ सकता है, कल परसों, 3 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आपको दे देना 10th क्लास का। थोड़ा सा कंफर्टेबल हो क्योंकि सिस्टम के ऊपर लोड ज्यादा होता है, तो अभी इन्होंने एक पॉलिसी निकाली कि पहले 12th का दे दो। कल मैंने ब्लॉग में बोला था कि 12th का ही पहले आएगा, उसके बाद 10th का आएगा, क्योंकि दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। सिस्टम हैंग हो जाता था, कल देखो सिस्टम क्या हाल है, सिस्टम क्रैश हो रहा था, बार बार क्रैश हो रहा था, सर्वर बार बार डाउन हो रहा था। उसको अल्टीमेट चलाना बहुत मुश्किल है, लैक्स ऑफ स्टूडेंट एक साथ आते हैं, सिस्टम कैसे चलेगा? तो कैसे भी करके रिजल्ट 1 by 1 करके देखते रहे। अब थोड़ा सा फ्री हुआ, अब जो लोग नहीं देख पाए, अब देखो आराम से खुलेगा और आपका रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट भेजो, कोई दिक्कत है उसके साथ आई कार्ड भेजो। मुझे समझना पड़ेगा कि एडमिशन स्ट्रीम 1 का, स्ट्रीम 2 का, बातों से बात चलेगी नहीं, मैसेज से समझ में नहीं आता। आप दो डेटा दो ताकि हम लोग उसको सही से एनालाइज कर पाए और आपके लिए सही उपाय बता पाए क्या करना है। दूसरी बात, कुछ एसवाईसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम फीस भरो, स्टिल येट टू बी क्लियर। एसवाईसी किस में आता? प्रैक्टिकल थियरी दोनों में फेल है तो एसवाईसी आएगा। एसवाईसीटी किस में आएगा? अगर सिर्फ थियरी में फेल है तो थियरी ही देना है, मगर एग्जाम फीस दोनों का लगेगा। एसवाईसीपी है तो प्रैक्टिकल में फेल है, प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है, मगर फीस दोनों ही लगेगा। एग्जाम फीस जमा करना, वापस से अप्रैल में बैठना आपको। तो ये दो चीज समझ के चलो और अपने रिजल्ट को, कोई भी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करो, हम लोग उसमें आपकी मदद करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, डैशबोर्ड पर टीएमए के मार्क्स और आपके प्रैक्टिकल के इसमें टीएमए के मार्क्स रिजल्ट में अगर मिसमैच हो रहा है तो उसका रीजन ही है कि जो उसमें है वो नहीं है। अभी जो मार्कशीट में वो फाइनल है। 20 मार्क्स फिजिक्स में टीएमए के नहीं मिल सकते, जिस स्टूडेंट का क्वेश्चन है मैं इसमें ले रहा हूं। 20 मार्क्स टीएमए फिजिक्स में नहीं होता। मैंने पहले भी बोला 80 का पेपर है, उसका 20% कितना होता है? 60, मैक्सिमम 60 मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलता। टीएमए का जो डैशबोर्ड पर लिखा था वो गलत था, उसको सॉफ्टवेयर ने करेक्ट किया और फाइनली दे दिया। दूसरी बात, कुछ और भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ शेयर करो, बात करेंगे। 10th का रिजल्ट नहीं आया तो 10th के बच्चे परेशान मत हो, आपका अभी ओल्ड रिजल्ट ही शो करेगा अगर पहले अपीयर हुए हो तो। 12th क्लास में बिल्कुल क्लियर है, प्रैक्टिकल में फेल है तो प्रैक्टिकल दीजिए, थियरी में फेल है तो थियरी में दीजिए। कंपार्टमेंट नाम की चीज नहीं है। जब तक कि आप क्लियर नहीं होते पूरी तरह, नीचे क्रॉस की जगह पर हटा के पास लिख के नहीं आता, तब तक आप पास नहीं समझेंगे। आप कहीं भी एडमिशन नहीं लीजिएगा गलती से भी, कॉलेज वाले फंसाएंगे, पैसे बहुत ले लेंगे, अननेसेसरी आपका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि ये सेशन ओवर हो गया। अभी किसी भी कॉलेज में अगर आपने एडमिशन लिया, अभी आपका रिजल्ट क्लियर नहीं है,
तो आप किसी कंफ्यूजन में मत रहिए, ये एडमिशन आपका कैंसिल ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि आप 2024 में पास नहीं है। 2025 मार्कशीट जैसे लिख के आएगा आपका वो दोनों सेशन इनवैलिड हो जाएगा और आपका ग्रेजुएशन भी इनवैलिड फ्यूचर में हो जाएगा। तो गलती से किसी गलतफहमी का शिकार मत होइएगा, एडमिशन से एग्जिट करिए, पहले 12th पास होइए फिर एडमिशन के लिए जाइए। स्टूडेंट लगातार कल पूछ रहा था कि मैंने इतना लिखा मेरे को मार्क्स इतना मिला। अगर आपको कंफ्यूजन है तो रीचेकिंग रीइवैल्यूएशन का खुलेगा, करो, मगर बहुत ज्यादा भरोसा मत करो। साथ साथ एग्जाम फीस भर दो, रीअपियर की भी फीस भरो, मार्क्स कम है रीअपियर की फीस भरो। फेल हो उस सब्जेक्ट में SYCT SYCP है तो एग्जाम फीस जरूर भरो, ये दो चीज जरूर भरो। उसके बाद रीचेकिंग रीइवैल्यूएशन में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा उम्मीद मत करना कि रीचेकिंग में बहुत कुछ हो जाएगा, रीइवैल्यूएशन में कुछ हो जाएगा। चलो ठीक है, उसकी फॉर्म भरो, मगर एग्जामिनेशन फीस जरूर भरना। एक ऑप्शन ओपन रखना कि आप रीअपियर हो जाओ, अदरवाइज रीअपियर भी नहीं हुए और इवोल्यूशन में भी कुछ नहीं आया, रीचेकिंग में भी कुछ नहीं आया तो घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। अप्रैल का भी एग्जाम आपके हाथ से चला जाएगा। इसलिए पहले एग्जाम फीस भरो, रीचेकिंग रीइवोल्यूशन का भरना भर दो, मगर एग्जामिनेशन फीस पहले भरो। क्यों? क्योंकि कम से कम अप्रैल में अपियर होने का मौका रहना चाहिए। रीचेकिंग रीइवोल्यूशन में कोई चेंज आ गया तो आपका रिजल्ट करेक्ट हो जाएगा। तो फिर रीचेकिंग फिर एग्जाम में मत बैठना, 500 550 जो भी फीस लगती है उतनी ही जमा करना है। कोई भी प्रॉब्लम है, फीस भरने में दिक्कत हो रही है, हम लोग बताओ मदद करेंगे। टीएमएस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है हम लोग आपकी बात सुनेंगे, प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग सुनेंगे। व्हाट्सएप पर दो, थोड़ी बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे। जितना होता है उतना कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे रश कम हो जाएगा, हर एक व्हाट्सएप का जवाब मिलेगा, कोई भी व्हाट्सएप का छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। हमने आपको बोला कि हमारे आपके साथ हमेशा लगे रहेंगे, हमेशा। स्टूडेंट का क्वेश्चन है हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कब आएगी? हार्ड कॉपी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट नेक्स्ट मंथ फरवरी में आएगी। डिजी लॉकर में रिजल्ट विद इन अ वीक आएंगे, एक वीक के अंदर डिजी लॉकर में आ जाएगा। फरवरी 15 तक आपको हार्ड कॉपी मिल पाएगी, इससे पहले पॉसिबल नहीं है। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट कम माइग्रेशन हार्ड कॉपी फरवरी 15 तक ही पॉसिबल है, इससे पहले पॉसिबल नहीं है। आप दिमाग में बहुत क्लियर लेके चलिए कि ये जल्दी पॉसिबल नहीं है। 1 वीक में आपको डिजी लॉकर में मिल जाएगा, ये पॉसिबल है। तो डिजी लॉकर से एक मार्कशीट की कॉपी मिलती है वेरिफिकेशन के लिए, आप वो निकाल लीजिएगा, उससे वेरीफाई करा लीजिएगा सिस्टम पर। कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं डिजी लॉकर से वेरीफाई हो जाएगा। हार्ड कॉपी के लिए वेट करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा वेट करना पड़ेगा, मिनिमम 1 मंथ चाहिए हार्ड कॉपी के लिए, इससे पहले नहीं। कहाँ मिलेगा? स्टडी सेंटर पर जाना है, एआई सेंटर पर जाना है, वहीं से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। एआई सेंटर बंद है, स्टडी सेंटर बंद है, तो उसके 15 दिन के बाद रीजनल सेंटर पर मिलेगा। एक और लंबा टाइम आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो वेट करो, कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, कॉल मत करो, कॉल लेना पॉसिबल नहीं है। हम आपकी मैसेज का जवाब देंगे, 100% जवाब देंगे। थोड़ा टाइम दे देना क्योंकि इतना रश है, इतना क्वेश्चन है कि जवाब इमीडिएट देना मुश्किल है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।